सुबह उठने और उसके बाद का नियम। आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नित्यकर्म करने के बाद 25 से 30 मिनट तक व्यायाम या योग करें, जो शारीरिक मजबूती प्रदान करेगा। मानसिक मजबूती के लिए ध्यान मेडिटेशन करें। यह कम से कम 48 मिनट का होना चाहिए। शुरुआत में कुछ समय के लिए करें, फिर इसका समय धीरे धीरे बढ़ाएं। आयुर्वेद में शारीरिक व मानसिक दोनों की मजबूती की बात कही गई है। आप भले ही शरीर बना लें, मगर जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक उस शरीर का कोई फायदा नहीं। नाश्ता कैसा करें? ध्यान करने के बाद स्नान कर लें, उसके बाद नाश्ते की बारी आती है। कहा जाता है कि लोगों को हैवी नाश्ता करना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद कुछ और कहता है। आयुर्वेद के मुताबिक नाश्ता उतना ही करें जितना आपका शरीर आसानी से पचा ले। नाश्ते में मौसम के मुताबिक ताजी सब्जी या कोई भी हरी सब्जी और रोटी ले सकते हैं। रोटी में गेहूं की बजाय मक्के की रोटी लें। यदि सर्दी है तो बाजरे का इस्तेमाल करें। गेहूं की रोटी का इस्तेमाल दिन के खाने में करें। देसी घी जरूर लें। घी यदि गाय का हो तो काफी फायदा करेगा। यह दिमाग को शांत करता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, कई लोग अक्सर करते भी हैं कि रात की सब्जी बची थी, सुबह उसे गर्म कर खा लिया। यह सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। दोपहर का भोजन कैसा हो? आयुर्वेद के मुताबिक संतुलित भोजन वही है जिसमें 6 रस मौजूद हों। ये रस हैं मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा और कसैला। इसका मतलब है कि खाने में सब्जी, रोटी, दाल, चावल के साथ सलाद, अचार, मिर्च, रायता और कुछ मीठा भी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि 6 रस के चक्कर में खाना हैवी न हो जाए। जितनी शरीर की क्षमता हो उतना ही खाइए। खाना खाने के बाद कुछ समय आराम भी करें। दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति हर 1.5 घंटे बाद काम से 10 मिनट का विश्राम लें। इससे आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी और मन भी शांत रहेगा। रात के खाने से पहले 1 कप चाय या कॉफी भी ले सकते हैं। रात में खाने के बाद न करें सैर। कोशिश करें कि रात का खाना जितना जल्दी हो सके खा लें। खाना हल्का रखें, जो पचने में आसान हो। खाना खाने के बाद अक्सर लोग सैर करते हैं, जो गलत है। खाना खाने के बाद 100 कदम चलें और बाईं करवट लेकर 48 मिनट लेट जाएं। इसके पीछे आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का तर्क है कि खाना खाने के बाद एंजाइम सक्रिय होने चाहिए और एंजाइम के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए होता है। नेचुरल ब्लड फ्लो इंटेस्टाइन और लिवर की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही हम सैर करते हैं या चलते हैं तो मसल्स नेचुरल ब्लड फ्लो को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। इससे आर्गन ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं और एंजाइम नहीं बनते। इससे खाना पचता नहीं है। बाईं करवट लेने के पीछे का तर्क है कि खाना स्टमक में पहुंच जाता है और उसे पचने की प्रॉपर जगह मिलती है। दाईं तरफ लिवर है। दाईं तरफ लेटने से स्टमक को जगह नहीं मिलती। खाना खाने के बाद दूध ले सकते हैं। यदि कोई कफ विकृति का है तो उसे दूध नहीं लेना चाहिए। दफ्तर देर से लौटने वाले भी यह तरीका अपना सकते हैं। ये कदम भी उठाएं। मांसाहार और जंक फूड से दूर रहें। मौसम में जो भी फल आए उसे खाने में जरूर शामिल करें। खाने के दौरान पानी पी सकते हैं, सिर्फ इतना पिएं जिससे मुंह का खाना अंदर चला जाए। जबरदस्ती पानी मत पिएं। जब जरूरत महसूस हो तभी पिएं। अत्यधिक चाय व मसालेदार भोजन का इस्तेमाल न करें। व्यायाम उतना ही करें जब तक आप थकावट महसूस न करें। खाना हमेशा ताजा और गर्म होना चाहिए। यह पाचन के लिए बेहतर होता है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए हमें अपनी जीवन शैली में सुधार लाना होता है। इसके साथ ही एक और जरूरी काम होता है, वो है घर का वास्तु सही करना। अगर वास्तु के कुछ नियमों का ख्याल रखा जाए तो परिवार के लोगों की सेहत बनी रहती है। इन नियमों का पालन करने से आप कई बीमारियों को अपने घर और परिवार से दूर रख सकते हैं। आइए जानते हैं स्वस्थ रहने के 9 नियम।
नंबर 1, इस दिशा में सोएं। वास्तु के अनुसार अच्छी नींद व्यक्ति को काफी बीमारियों से दूर रखती है। रात को सोते समय ध्यान दें कि आपका सिर दक्षिण दिशा की तरफ हो और पैर उत्तर की तरफ। इन दिशाओं में इस प्रकार सोने से सिर दर्द और अनिद्रा की दिक्कतें व्यक्ति को परेशान नहीं करती हैं। नंबर 2, घर की सीढ़ियाँ ऐसी तो नहीं है। सीढ़ियाँ हमारे घर का एक अभिन्न अंग होती है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। अगर घर का द्वार खोलते ही सामने सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, तो यह अशुभ है। अगर तोड़फोड़ संभव नहीं है तो दोनों के बीच एक पर्दा लगा दें। इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नंबर 3, ऐसा हो बेडरूम। आप दिन भर कहीं भी हो, लेकिन आराम और सोने के लिए आप अपने बेडरूम में ही जाते हैं। बेडरूम कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए। सुबह की ताजी हवा आने के लिए कमरे में खिड़की होनी चाहिए। आप कभी भी अपने बेडरूम में भगवान की तस्वीर न लगाएं। बेडरूम में प्राकृतिक तस्वीर लगा सकते हैं। नंबर 4, घर का केंद्र रखें खाली। घर का मध्य भाग जहां तक संभव हो सके खाली रखना चाहिए। अत्यधिक सामान को जब हम इस भाग में रखते हैं तो घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है और घर के वातावरण में निराशा और थकान भरने लगती है। अगर यहाँ सामान रखना ही हो तो कम सामान रखें और हर समय सफाई रखें। नंबर 5, इस दिशा में रखें रेकी क्रिस्टल। रेकी क्रिस्टल में मौजूद ऊर्जा हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में सक्षम होती है। ये हमारे स्वास्थ्य, भाग्य, रिश्ते और पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। रेकी क्रिस्टल हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। इसे आप घर के मध्य भाग में रख सकते हैं। नंबर 6, ओवरहेड बीम तो नहीं है वजह। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि कहीं लेटने या बैठने की जगह के ऊपर घर के लेंटर में डाला गया बीम आता है तो बीम के बीच में बीम के दोनों तरफ लाल रिबन बांधकर 45 डिग्री कोण पर बांसुरी लटकानी चाहिए। पलंग पर लेटे व्यक्ति के शरीर के जिस भाग पर बीम आता है, शरीर के उस भाग में स्थित अंगों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए बीम के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। नंबर 7, किचन के पास तो नहीं है यह। ज्यादातर बीमारियां इंसान को रसोई घर से लगती हैं। घर खरीदते या लेते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं घर में किचन और बाथरूम आसपास तो नहीं है। वास्तु में ऐसा होना बीमारियों का आमंत्रण बताया गया है। नंबर 8, यहाँ लगाएं हनुमान जी की तस्वीर। भगवान हनुमान हमारे स्वास्थ्य के संरक्षक हैं। आप घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की एक तस्वीर जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा खुशी का माहौल रहेगा। नंबर 9, ऐसा हो घर का मेन गेट। कहते हैं कि अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो घर के मेन गेट पर रोज स्वास्तिक बनाएं। मेन गेट के आसपास तुलसी का पौधा या चमेली की बेल रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में प्रवेश करने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और गलत दिशा में बने दरवाजे के दुष्प्रभाव कम होते हैं। घर में मौजूद नुकीली चीजें जैसे तलवार, चाकू, जानवरों के दांत आदि सजावटी वस्तुएं जिनका मुख किसी भी अवस्था में घर के लोगों की ओर रहता हो, तब ये चीजें भी सीधे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने का काम करती हैं। घर के सदस्यों से घर में सकारात्मक बातें करते रहें। इससे आपका और आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।